तो एक सेकंड दोस्तों, कार खरीदने से पहले एक बार सोचो, हो सकता है आप लोग 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक बचा लो, और वो भी सिर्फ वेट कर, क्योंकि इंडिया में जीएसटी रिफॉर्म्स और E27 फ्यूल दोनों आने वाले हैं। और अगर आप लोग लग्जरी गाड़ियां लेने का सोच रहे हो तो गेम थोड़ा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उस केस में आपको गाड़ी अभी के अभी ले लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की मास मार्केट जैसे कि क्रेटा हो गई, ब्रेजा हो गई, सेल्टोस हो गई, नई आने वाली बोलेरो हो गई, टाटा पंच फेसलिफ्ट हो गई, मारुति सुजुकी बलिनो इत्यादि जितनी भी गाड़ियां इंडियन मार्केट में लग्जरी सेगमेंट से नीचे आती हैं, उन बायर्स को भी हाल फिलहाल क्यों रुकना चाहिए। और जितने भी लोग BMW, मर्सिडीज इत्यादि ब्रांड्स प्लान कर रहे थे, उनको फटाफट आज ही गाड़ी ले जानी चाहिए। सबसे बड़ा बम जो फटने वाला है इंडिया में वो है जीएसटी रिफॉर्म। चलिए पहले समझते हैं जीएसटी का खेल। आज के टाइम पे गाड़ी खरीदते हो तो 28% जीएसटी लगता है, और ऊपर से अलग अलग सेस, कभी 1%, 3%, 7%, 14%। सरल शब्दों में गाड़ी 10 लाख की शोरूम से निकलते निकलते 12 से 13 लाख रुपए ऑन रोड पड़ जाते। पर अब इंडियन गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है 2 स्लैब सिस्टम, 5% और 18%। साथ में एक नया स्लैब बनेगा 40%, जिसमें टबैको, लग्जरी, सिन गुड्स आएंगे। अब आप ये सोचो, जीएसटी अगर 28% की बजाय मात्र 18% हो जाए तो जितनी भी गाड़ियां इंडिया में हाल फिलहाल हैं वो 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक सस्ती हो। पर लग्जरी गाड़ियां जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार, लैंड रोवर अगर ये 40% स्लैब सिस्टम के अंडर आ गई तो ये बहुत ज्यादा महंगी हो। यानी कि मास बायर्स के लिए वेट गेम बेस्ट है और लग्जरी बायर्स के लिए जल्दी डिसीजन लेना स्मार्ट रहेगा। समझे ना, ये है असली टैक्स का चक्रव्यूह। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 सबसे पॉपुलर गाड़ी जिनका शायद आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा पंच फेसलिफ्ट, बोलेरो फेस। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ब्रेजा फेसलिफ्ट की। रूमर्स हैं कि 2025 के एंड तक न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट हमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग वेट करते हो तो आप लोगों को इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड डिजाइन मिलेगा, E27 कंपैटिबल फ्यूल इंजन मिलेगा, साथ ही साथ जीएसटी जो 18% होने वाला है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि ट्रिपल धमाका। सेकंड गाड़ी जो सबसे पॉपुलर है वो है टाटा पंच। टाटा पंच फेसलिफ्ट 2025 को भी मिड या फिर हम लोग बोले लेट 2025 में एक्सपेक्ट करा जा रहा है। वैसे तो ये गाड़ी ऑलरेडी सेफ्टी और बहुत सारे पॉपुलर फीचर्स के लिए फेमस है, और इंडिया में अभी भी इस गाड़ी की बहुत ज्यादा यूनिट्स बिकती हैं, कई बार तो फर्स्ट पे भी आ जाती है। अब जब भी फेसलिफ्ट आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग 18% वाले स्लैब के अंडर आओगे, आप लोग गाड़ी भी सस्ती मिलेगी, साथ साथ फेसलिफ्टेड डिजाइन भी मिलेगा और E27 फ्यूल वाला इंजन भी मिलेगा। तो सिंपल शब्दों में अगर वेट करके लेते हो तो गाड़ी बेहतरीन मिलेगी, साथ साथ रीसेल वैल्यू भी बेटर मिलेगी। तीसरी गाड़ी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बोलेरो 2025। देखो दोस्तों, आज भी मैं कह रहा हूं कि जो आप लोगों ने विजन एस देखा एंड अभी कल परसों ही एक नई बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 जो है उसकी हमारे सामने वीडियो आई। अब मुझे पता नहीं क्यों ये स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि ये जो गाड़ी है इसको बहुत जल्द, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपनी जो इस साल को खत्म होते होते लॉन्च कर दिया जाएगा, और विजन एस है उसको 2027 तक बताया जा रहा है। खैर ये सब छोड़ते हैं, ईयर एंड तक अगर ये गाड़ी आ भी जाती है, इस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूं वापस से। ईयर एंड तक अगर ये गाड़ी आ भी जाती है तो अगेन आप लोगों को ये गाड़ी सस्ती देखने को मिलेगी। पहली बात तो 4 मीटर के अंदर है। दूसरी चीज, इसमें आपको 18% जीएसटी वाला बेनिफिट मिल जाएगा। पेट्रोल में आ रही है तो E27 फ्यूल कंपैटिबल इंजन। तो ये तो एग्जांपल था सिर्फ इन 3 गाड़ियों का। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी गाड़ियां लग्जरी सेगमेंट में नहीं आती, लग्जरी सेगमेंट में इंडिया में आप लोगों को मोस्टली फॉर्च्यूनर भी शायद से आई गेस लग्जरी में नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, लग्जरी में मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जैगवार, लैंड रोवर, बहुत सारी गाड़ियां जो है वो आती हैं। तो उन लोगों के लिए वेट करना बिल्कुल भी वो नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब लोग वेट कर सकते। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लग्जरी कार सेगमेंट बायर्स के लिए भी। लग्जरी गाड़ियां अभी भी 28% जीएसटी प्लस फलाना फलाना सेस के साथ आती। तो अगर गवर्नमेंट ने उनको 40% वाले स्लैब के अंडर डाल दिया तो जो गाड़ी 50 लाख रुपए की है वो 55 लाख रुपए की भी हो सकती। तो अगर आप लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी ऐसी इत्यादि कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी जल्दी से ही रिस्पॉन्स लेना ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो कल को आप लोगों को आपकी जो गाड़ियां हैं जो आप लोग 50 लाख में लेने वाले थे उसके कई लाखों रुपए में मतलब में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सिंपल मतलब है कॉमन बायर के लिए वेट करना सही रहेगा और लग्जरी बायर्स के लिए फटाफट रैपिड एक्शन लेना, वाइस वर्सा वाली सिचुएशन हो। अब बात कर लेते हैं बोनस टिप यानी कि E27 फ्यूल। देखो, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं कि इंडिया ऑलरेडी E20 यानी कि 20% इथेनॉल अचीव कर चुका है। सरकार का प्लान था कि 2025 के एंड तक हम कोशिश करेंगे, बट 2025 के मिड में ही ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही ये E20 वाला टारगेट जो है बेहतरीन तरीके से अचीव करा जा चुका। अब सरकार ने 2-3 दिन पहले बोला था कि हम लोग E20 को सक्सेसफुली पास कर चुके हैं। जैसे कि सरकार को लगता है कि
कि E20 जो है वो बहुत ही अच्छा फ्यूल है, उससे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती, बट सिचुएशन वाइस वर्सा है। इस केस में भी लोगों की माइलेज ड्रॉप हुई है, रस्टिंग का इशू आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। और तो और सरकार ने हाल फिलहाल एक पेड E20 कैंपेन भी चला रखा है, साइड में आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है इंक्लूडिंग मी, हम लोग सभी को यहाँ पे E20 को प्रमोट करने के लिए कि E20 फ्यूल से कोई भी खतरा नहीं होता, ये सब प्रमोट करने के लिए सरकार है मतलब सरकार या फिर आप लोग बोलिए आउटसोर्स एक पार्टी जो है वो आप लोगों को पेड, अगर आपको ऐसी भी कोई रील दिखे ना अभी जो समझा रही कि E20 फ्यूल से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो समझ लेना वो पेड है, उस इन्फ्लुएंसर ने रुपए खाए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं इसके टोटली अगेंस्ट है मी। तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि E27 जो है वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। अब मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जो E20 अपग्रेड किट लेके आ रही है तो वो थोड़े दिन बाद E27 किट भी ले आएंगे। बट मेरा मानना यहाँ पे ये है, देखिए जब कंपनीज कोई भी एक बेंचमार्क रखती है या वो ये रखते हैं कि हमारी गाड़ी में ये फलाना फलाना फ्यूल सपोर्ट होगा, तो वो गाड़ियों के इंजन को उसी तरीके से मॉडिफाई। अब यहाँ पे बेशक आप लोग E20 अपग्रेड किट लगवा लीजिए, बट एक चीज जो फैक्ट्री फिटेड आती है उसकी बात ही कुछ नहीं है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप लोग सीएनजी भी देख सकते हैं, लोगों का कंपनी फिटेड सीएनजी पे ज्यादा विश्वास रहता है इसकी बजाय रेट्रोफिट सीएनजी। रेट्रोफिट से जहां चीजें ये जुड़ी होती है कि फट जाएगा, लीकेज हो जाएगी, कंपनी वाले में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो यहाँ E27 गाड़ियां जो बहुत जल्द आने वाली है सपोर्टेड आ जाएंगी, तो आप लोगों को उसके लिए वेट करना चाहिए। अब लास्ट में बात आ जाती है कि हर्ष भाई आपने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया, मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे अभी आप लोगों ने टाटा पंच खरीद ली 8 लाख रुपए, अगर 18% जीएसटी स्लैब के अंडर आप इसको खरीदते तो यही गाड़ी आप लोगों को 7.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती, यानी कि डायरेक्ट 44 से लेके 40,000 रुपए का लॉस। और उसके अलावा कंपनीज जो है हमेशा डिस्काउंट्स वगैरह भी देते रहे, तो राउंड ऑफ अगर करके देखेंगे तो 60-70 लाख रुपए का लॉस कहीं भी नहीं। सेम गोज विद ब्रेजा वाले जितने मेरे भाई अगर आप भी ले लेते हो तो आप लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो, और उसमें भी ये गाड़ियां कुछ तो E20 सपोर्टेड है, 2023 से पहले की E20 सपोर्टेड भी नहीं थी। तो यहाँ पे ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए भी वैसे तो रुकना सही रहेगा, क्योंकि ईयर एंड अभी 5-6 महीने बचे हैं, इस तक उम्मीद लगाई जा रही है कि नया फेसलिफ्टेड मॉडल आ सकता है विद बेटर फ्यूल सपोर्ट एंड ऑब्वियस सी बात है 18% जीएस। बुलेरो बायर्स यहाँ पे आप लोग शायद मेरे से थोड़े से निराश हो जाते हो हर बार, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग लाता हूँ, तो आप लोगों को भी वेट करना चाहिए। यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये 3 गाड़ियों की बात नहीं है, बट चूंकि मेरी ऑडियंस बहुत वेट करती है इन गाड़ियों का, तो मैंने इन 3 गाड़ियों के ऊपर ज्यादा फोकस रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की जितनी भी गाड़ी है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे नीची गाड़ी अगर हम बोल ले तो यहाँ से मतलब एंट्री सेगमेंट में मारुति सुजुकी एल्टो से लेके XUV 700, या फिर अगर हम उससे बोले ऊपर की जितनी भी गाड़ियां हैं सभी जो हैं सस्ती हो जाएंगी 18% जीएसटी का। तो दोस्तों बात एकदम क्लियर है, मास मार्केट कार्स लेने वाले वेट करो, फेसलिफ्टेड मॉडल्स आने वाले हैं अधिकतर सभी गाड़ियों के, फेसलिफ्टेड नहीं तो E27 अपग्रेड मॉडल्स तो आ ही जाएंगे, और 18% लग्जरी गाड़ी जो मेरे भाई बहुत ज्यादा मेहनत से पैसा कमा के 40-50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, उन लोगों के लिए सिचुएशन एकदम वाइस वर्सा है। वेट मत करिए, फटाफट रैपिड एक्शन लीजिए, अपना प्लान और कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएगा आप लोग कौन सी गाड़ियों के लिए वेट कर रहे हो, इन तीनों में से या फिर किसी और गाड़ी के लिए। और अगर आपको कोई भी गाड़ी के बारे में जानना है कि ये कितने की पड़ेगी डिस्काउंटेड प्राइस के बाद या जो भी हो, वो भी लिख के बताएगा। मैं नहीं तो मेरी टीम से कोई जो है आप लोगों को जरूर रिप्लाई कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम हर्ष व्लॉग्स मेरा इंस्टाग्राम। आज वीडियो में दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिल जाएगा, मिलूंगा मैं आपसे जल्द, बाय और धन्यवाद।